शहीद रविंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज रुद्रप्रयाग पहुंच गया है और ये अंतिम दर्शन आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग संगम से। हवलदार रविंद्र सिंह अरुणाचल प्रदेश में मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए और आज उनका पार्थिव शरीर रुद्रप्रयाग पहुंच गया है। मां भारती की सेवा करते हुए वो अपना सर्वोच्च बलिदान देश को दे गए हैं। रुद्रप्रयाग के आगर गांव निवासी रविंद्र सिंह राणा अरुणाचल प्रदेश में मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे और आज रुद्रप्रयाग के संगम अलकनंदा और मंदाकिनी के पावन संगम पर शहीद रविंद्र सिंह को ये अंतिम सलामी पूरा सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर दी जा रही है। तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं और बड़ी संख्या में पूर्व फौजी, पूर्व सैनिक और तमाम ऐसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और शहीद रविंद्र सिंह को ये अंतिम सलामी दी जा रही है। मां भारती की सेवा करते हुए शहीद रविंद्र सिंह अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए थे और आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर भी ले जाया गया था अंतिम दर्शनों के लिए। और जैसे ही रविंद्र का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो रोते बिलखते परिजनों की चीख पुकारें बिल्कुल भावुक कर देने वाली थी। इस वक्त रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम तट पर शहीद रविंद्र सिंह का ये अंतिम दर्शन और जो सैन्य सम्मान के साथ जो अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। भारतीय सेना के जवान इस वक्त सलामी देने की तैयारी कर रहे हैं, पुष्पांजलि उनको दी जा रही है और पुलिस से जुड़े अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी से लेकर तमाम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसके साथ ही जो रुद्रप्रयाग में भारतीय सेना की टुकड़ी है उसके जवान भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और साथ ही क्षेत्र की बड़ी संख्या में जिसको जहाँ खबर लग रही है वो दौड़े दौड़े शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें ये भावुक कर देने वाली हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी यहाँ पे पहुँच गई है सलामी देने के लिए। शहीद को ये सलामी दी जा रही है।
तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पावन संगम पर शहीद रविंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच गया है और ये सेना की टुकड़ी अंतिम सलामी उनको दी जा रही है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद रविंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है और माँ भारती ऐसा गौरवशाली पल, ऐसा सौभाग्य जो माँ भारती की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ हो। तमाम जो क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनको भी जहां खबर मिल रही है वहां से दौड़े दौड़े वो इस शहीद की अंतिम यात्रा में यहां पहुंच रहे हैं और पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहां पर थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हम आकर से और बगल में ही है। बच्चे वगैरह कितना देर मेरे को भी इतना क्लियर मालूम नहीं है, मैं बगल का ही हूँ। दो बच्चे लड़की वहाँ से इधर कर आएंगे ना, वहाँ से उठा के खुलवा देगा।
तो ये शहीद रविंद्र सिंह की इस समय पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम पुष्पांजलि उनको अर्पित की जा रही है। सेना की जो कार्यवाही है उसको पूरा किया जा रहा है। रविंद्र सिंह रुद्रप्रयाग के आगर गांव दसवेला क्षेत्र का जो आगर गांव है वहां के रहने वाले थे और उनकी एक लड़की और एक लड़का है जिनको छोड़कर वो मां भारती के लिए शहीद हुए हैं। और अरुणाचल प्रदेश में उनकी तैनाती थी और आज सुबह उनका जो पार्थिव शरीर है वो रुद्रप्रयाग पहुंचा, उनके पैतृक गांव आगर पहुंचा, जहां पार्थिव शरीर के पहुंचते ही रोते बिलखते परिजनों की जो चीखें थी वो पूरे क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। और अब रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के पावन संगम पर इस शहीद रविंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं। इससे पूर्व भारतीय सेना द्वारा जो सैन्य सम्मान की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो रविंद्र सिंह शहीद रविंद्र सिंह पंचतत्व में ये विलीन होने जा रहे हैं और इससे पूर्व पूरे सैन्य सम्मान के साथ ये भारतीय सेना द्वारा सैन्य सम्मान दिया जा रहा है।
बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। उनके परिजन, उनके भाई, तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं उनका भाई भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। कितने भाई हैं? बड़ा है। इस समय पूरा संगम तट पे तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में। अब बिल्कुल भावुक कर देने वाला क्षण, भावुक कर देने वाला ये दृश्य। तमाम परिजन भी उनके यहाँ पे पहुँचे हैं। शहीद रविंद्र सिंह के बड़े भाई भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और गांव के तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर आवाज आनी चाहिए। पूरा फिर दोहराओ। और रुद्रप्रयाग के आगर गांव निवासी रविंद्र सिंह अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे भारतीय सेना में और वे मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हुए। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव आगर भी पहुंचा था, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को देखकर जो परिजन थे वो रोते बिलखते हुए नजर आए। पूरा क्षेत्र का जो माहौल था गमगीन होकर इस समय देख सकते हैं। उनका बड़े भाई किस तरह से बिलख रहे हैं इस पुष्पांजलि अपने भाई को देखते हुए, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस तरीके से उनके बड़े भाई ने उनको ये पुष्पांजलि अर्पित की है पूरे सैन्य सम्मान के साथ। पुष्पांजलि दी जा रही है और इसके बाद सलामी दी जाएगी। मां भारती की सेवा करते हुए रविंद्र सिंह आगरगांव निवासी और रुद्रप्रयाग के अपर जिलाधिकारी इस समय शहीद रविंद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से। शहीद तमाम जो अधिकारी हैं वो परिवार के लोग हैं जो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार घिड़ियाल इस समय शहीद को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए
रुद्रप्रयाग के कोतवाली प्रभारी इस समय ये पुष्पांजलि देते हुए और अब क्षेत्र के लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट और उनके साथ तमाम क्षेत्र के पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और तमाम लोग इस समय ये शहीद रविंद्र सिंह पर अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुत भावुक कर देने वाला ये दृश्य कई बार इस तरह के चित्रण देकर शब्द नहीं मिलते हैं कि किस तरह से, लेकिन रविंद्र सिंह जिस तरह से माँ भारती की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, हमेशा इतिहास के पन्नों में उनका नाम वर्तमान भविष्य में देश के मस्तक पे उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। हम अपने घरों में चैन की नींद तभी सो पाते हैं जब हमारे सैनिक सरहदों पर पहरा दे रहे होते हैं, और इसी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। ये शहीद पूरे सैन्य सम्मान के साथ इस समय रविंद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तमाम पूर्व सैनिक और जिला पंचायत सदस्य गंभीर बिष्ट से तेरा खाल से वो भी अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जयवर्धन कांडपाल जिला पंचायत सदस्य सारी वार्ड वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। लोक गायक विक्रम कफरान वो भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, और तमाम ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो सामाजिकता से सरोकार रखते हैं।
और केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं। आशा नौटियाल भी अब सैन्य सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, केदारनाथ की विधायिका आशा नौटियाल इस वक्त यहाँ पे पहुँची हुई हैं और वो भी अपना पुष्पांजलि शहीद रविंद्र सिंह को अर्पित करते हुए शहीद के पार्थिव शरीर पर अंगवस्त्र अर्पित करते हुए केदारनाथ की विधायिका आशा नौटियाल देखी जा सकती हैं। और इस तरह से ये श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लक्ष्मण रावत सामाजिक कार्यकर्ता और ये सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस तरह से ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम समाप्त होते हुए और अब गार्ड देने की तैयारी करेंगे। जो भारतीय सेना के सीओ हैं, रुद्रप्रयाग बटालियन के जो सीओ हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देते हुए हमारा बहुत एक नगण में ये कहो ये आ गया ना, मेरे को वीडियो बनाना पड़े पिक्चर।
कुठं तुम्ही लगे बघा निवडून बघ लगा उसमें बाकी अपनी सामान अच्छा ठीक है बात है ठीक चीनी गया तो चीनी का गाड़ी ऊपर है तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पावन संगम पर शहीद रविंद्र सिंह का पार्थिव शरीर अब पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है। यहाँ पर जो पूरा सैन्य सम्मान के साथ उनको ये सम्मान दिया गया और तमाम क्षेत्र के लोगों ने उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की है और अब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है। तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में राजनीतिक क्षेत्र से हो, सामाजिक क्षेत्र से हो, पूर्व सैनिक हो।
भाई साहब बाबरी खेत पार मगर विदाई मन्नार जी इधर आने दो इधर बंद करी नहीं चार सात दिन में एक तो केदारनाथ की जो विधायिका हैं उनसे बातचीत करेंगे पूरे मामले को लेकर। मैम आगर गांव के जो रविंद्र सिंह हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं शहीद रविंदर सिंह को आज श्रद्धांजलि विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और कहीं न कहीं ये हमारे जनपद का युवा था और हम सब की सेवा के लिए भारत की सेना में जा कर के इस देश की शांति व्यवस्था रखने के लिए, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए सेना में जा कर के इसके अंदर जो जज्बा था, निश्चित तौर पर भारत माता की जय के साथ वो गढ़वाल राइफल में भर्ती हुआ और निश्चित तौर पर हम सबकी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए उसने अपनी प्राणों की आहुति दी है। मैं शहीद रविंदर सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की कामना करती हूँ और भगवान केदारनाथ जी से प्रार्थना करती हूँ कि शहीद रविंदर सिंह को अपने चरणों में स्थान दे और कहीं न कहीं उनके परिवार का जो योगदान है, उनके परिवार का जो इस देश के लिए जो उन्होंने सहयोग किया है, निश्चित तौर पर हम सब के लिए हम सब गौरवान्वित हैं कि एक बेटा जिसने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो मैं उस परिवार को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि ऐसा परिवार जिसने अपना बेटा भारत माता के लिए दे दिया। ये थे केदारनाथ की विधायिका आशा नौटियाल जी, जिन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से रविंद्र सिंह का योगदान माँ भारती के लिए रहा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है और ये बलिदान आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग के चलो हाँ ठीक है और अभी ये नहीं यार सुन श्रीनगर भी यार सुन तो एडीएम वगैरह एडीएम
करनी भाई नहीं करना है तो क्या करना है। उनके बड़े भाई के अगर दे पाएंगे हाँ, तो उनका नहीं बस चाहिए। रो रहे हैं बहुत। ये देखो बड़े होते हैं। ये लोगों को नहीं किया ना फायर नहीं किया ना, फायर करना चाहिए, फायदा आप करेंगे। मिल में जब खुलेगा बोलेंगे। हवलदार रविंद्र तो क्या बोल रहा है, अपने जोश के साथ बोलेंगे। हवलदार भी जाएगा कोई सही से चलेगा। वही ना वही खुलेगा। अरे नीचे रखते हैं उसको खोल बक्सा निकाल के वो ऊपर अरे बक्सा नीचे, अरे बक्सा नीचे रखते पहले तब उठा के तब रखते ना वहाँ नीचे तब डेड बॉडी Thank you.
साइड हो जाओ, पीछे आ जाओ लोग, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।
और लोग पीछे हो जाओ। साइड हो जाओ भाई, थोड़ा साइड होना इधर से। थोड़ा एक साइड हो जाओ। एक बार गैप छोड़ दो वहाँ पे, दोनों तरफ हो जाओ आप। तो ये पंचतत्व में विलीन हुए शहीद रविंद्र सिंह थोड़ा पीछे प्लीज, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, थोड़े आपको लेने ही साइड थोड़ा पीछे। आप लोग जहाँ आ जाओ, आप पीछे रहो, आप पीछे आ जाओ, चलो चलो पीछे, चलो पीछे। आप से पीछे आ जाओ। अब लोग तुम्हारा जल गए। अब सेना द्वारा सलामी दी जाएगी, हवा में फायरिंग की जाएगी। फायरिंग के विजुअल लाइव नहीं दिखा सकता क्योंकि वायलेशन का मामला आता है, इसलिए हम इस लाइव को यहीं रोक रहे हैं। जय हिंद। हमारी शहीद रविंद्र सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित। जय हिंद।